हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हमारी आइडेंटिटी बनती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी आइडेंटिटी को कंट्रोल करते हैं। और मैंने आपसे कहा कि एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और एक एडिक्वेट, एक इनफ आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है जो आपके गोल से मैच करती हो। तो अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, आप अगर स्लिम बनना चाहते हैं, तो आपके मन में पहले आपको स्लिम अपने आप को दिखाना पड़ेगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले आपके मन में आपको ऐसी छवि बनानी पड़ेगी जो अमीरी की हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी सेल्फ इमेज वीक है तो क्या सिम्टम्स आते हैं और किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी सेल्फ इमेज वीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता हूं कि क्या सिम्टम्स हैं। नंबर 1, सबसे पहला सिम्टम है सेल्फ डाउट। वैसे तो दोस्तों सभी को सेल्फ डाउट रहता है, लेकिन जिनकी सेल्फ इमेज बहुत वीक होती है, कमज़ोर होती है, उनको एक्सेसिवली सेल्फ डाउट रहता है। यानी कि थोड़ा ज़्यादा मात्रा में उनके जीवन में सेल्फ डाउट रहता है। जब भी कोई चैलेंज या फिर कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई रिस्क उनके सामने आता है तो वो सेल्फ डाउट में अपने आप को रख देते हैं। ऐसी आवाज़ें मन में आने लगती है दैट आई एम नॉट केपेबल इनफ, I don't have the ability, I don't have talent, I don't have skill, I don't have knowledge, I will not be able to do it, I cannot do it, this is not for me। इस प्रकार की आवाज़ें आपके दिमाग में गूंजने लगती हैं और इसकी वजह से कोई नया चैलेंज या अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो सेल्फ डाउट वो स्टेट है जहाँ पे आप अपनी एबिलिटीज़, अपनी स्किल, अपने टैलेंट, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं और कुछ नया रिस्क ले ही नहीं पाते और पूरा लाइफ एक सेफ और एक कंफर्ट जोन में आप निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये पहला सिम्टम है। अगर आपको बहुत ज़्यादा, जब भी कोई नया चैलेंज, कोई नया रिस्क या नई बड़ी अपॉर्चुनिटी जिससे आप ग्रो कर सकते हैं, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, लेकिन उस समय आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट अगर आता है और बार बार ये पैटर्न अगर बना हुआ है आपकी लाइफ का कि हर बड़े चैलेंज को देख के आपके अंदर सेल्फ डाउट होता है और आप रोक लेते हैं अपने आप को, आप एक्शन नहीं लेते और अपॉर्चुनिटी अगर आपके हाथ से निकले जा रही है, इसका मतलब है कि आपको अपनी आइडेंटिटी पे वर्क करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास टैलेंट नहीं है, सेल्फ डाउट है, वीक आइडेंटिटी है। अगर उस आइडेंटिटी को अच्छा कर लेंगे तो आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने पोटेंशियल को आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो पहला सिम्टम एक्सेसिव सेल्फ डाउट, ज़्यादा सेल्फ डाउट आना और उस सेल्फ डाउट की वजह से एक्शन ना ले पाना और इनडिसाइसिव हो जाना, यही पहला सिम्टम है वीक सेल्फ इमेज का। दूसरा सिम्टम दोस्तों लो सेल्फ एस्टीम। दूसरा सिम्टम है लो सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब दोस्तों ये है कि आप अपने मन में अपनी इज्जत कितनी करते हैं, हाउ मच यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। बहुत सारे दोस्तों की जो सेल्फ इमेज है वो बिगड़ी हुई है और इस सेल्फ इमेज के बिगड़ने की वजह से उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन है। जब आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन होती है तो आप ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं करते, आप अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं। आपको हमेशा डर बना रहता है कि मैं लोगों के सामने स्टूपिड ना दिखूं या फिर मैं लोगों के सामने एम्बेरेस ना हो जाऊं, मेरी इंसल्ट ना हो जाए लोगों के सामने। आपका ईगो बड़ा फ्रेजाइल हो जाता है, आप क्रिटिसिज्म को जरा भी एंटरटेन नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कोई भी अगर आपको क्रिटिसाइज कर दे या आपके फेसबुक के पोस्ट पे किसी ने अगर नेगेटिव कमेंट डाल दिया या फिर आपके कपड़ों पे किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट पास कर दिया, तो आप पूरा दिन भर हो सकता है सिर्फ उस नेगेटिव कमेंट के साथ ही बिता रहे हो, उस क्रिटिसिज्म के साथ ही पूरा दिन आप बिता रहे हो और दिन भर अपने आप को गिल्ट में, क्रिटिसिज्म में देख रहे हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड लुकिंग और मे बी आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम नॉट टैलेंटेड, आई एम नॉट स्किलफुल। इस प्रकार के कंटिन्यूस विचार आपके मन में आने लगते हैं। तो दोस्तों लो सेल्फ एस्टीम एक बहुत बड़ा सिम्टम है एक वीक इमेज का। और लो सेल्फ एस्टीम जब होती है तब आप अपनी ही इज्जत करना बंद कर देते हैं, आप अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, आपकी इवन बॉडी इमेज भी बिगड़ी हुई रहती है। जब भी आप अपने आप को आईने में देखते हैं तो यू डोंट लाइक योर सेल्फ, आप अपने आप को ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं, आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप आइसोलेटेड रहते हैं, आपका ईगो बड़ा फ्रेजाइल होता है। कोई भी आपको कुछ कह दे तो आप तुरंत एक रिएक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो जिनका सेल्फ एस्टीम लो होता है वो हमेशा एक इनसिक्योरिटी में, एक अनसर्टेनिटी में अपने जीवन को जीते हैं।
तो दोस्तों सेकंड सिम्टम ये है कि आप अपनी ही इज्जत करना बंद कर देते हैं या फिर अपनी ही इज्जत कम करते हैं, अपने टैलेंट को लोअर कर देते हैं, अपनी स्किल को लोअर कर देते हैं और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर पाते लो सेल्फ एस्टीम की वजह से। तो दूसरा सिम्टम वीक सेल्फ इमेज का है लो सेल्फ एस्टीम। लेट्स कम टू द थर्ड वन। व्हाट इज थर्ड? थर्ड इज प्रोक्रेस्टिनेशन। वैसे तो दोस्तों सभी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अगर आप एक्सेसिव प्रोक्रेस्टिनेटर हैं, कुछ ज़्यादा ही प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, ऐसे काम जो आपको पता है आप इजीली कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप कॉन्स्टेंटली प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, ज़्यादा पैटर्न्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आपके जीवन में आ गए हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन का डर है, आपको फेलियर का डर है, इस वजह से आप अपने काम को कल पे टाल रहे हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं इस काम को कल कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, अभी नहीं करता। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी वीक सेल्फ इमेज का निशाना है या फिर एक निशानी, एक सिम्टम है। वो सेल कॉल आपको करना है लेकिन आप वो सेल कॉल नहीं कर रहे, या फिर किसी प्रोस्पेक्ट को आपको अप्रोच करना है आप नहीं कर रहे, या फिर आपको कोई इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन देना है लेकिन आप उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। ये सब चीज़ें कई बार वीक सेल्फ इमेज की वजह से होती हैं कि आपकी आंतरिक छवि बहुत कमज़ोर है, जिस वजह से आप फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से आप नेक्स्ट स्टेप लेने से डर रहे हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द थर्ड सिम्टम जिसकी वजह से लोग वीक आइडेंटिटी का शिकार रहते हैं। नेक्स्ट इज एंट। एंट का मतलब होता है दोस्तों ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। जिनका वीक इमेज होता है उनको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं। वो दिन भर किसी भी चीज़ को लेके उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को सोचते रहते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो ये चीज़ें गलत हो सकती है। मैंने अगर फ़ोन कॉल किया, सेल कॉल किया तो गेस्ट मना कर सकता है, प्रोस्पेक्ट मना कर सकता है, प्रेजेंटेशन देने गया तो हो सकता है वो मुझे इंसल्ट कर दे, मैं स्टेज पे जाके बोलूँगा तो हो सकता है मैं भूल जाऊँगा, मैं लोगों के सामने अगर बीच में रहूँगा तो हो सकता है मुझसे कुछ स्टूपिड निकल जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, दीज आर कॉल्ड एंट्स। तो ये जो एंट है ये कंटिन्यूसली वीक सेल्फ इमेज वाले लोगों में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट रहता है और बार बार आपको नेगेटिव विचार आने लगते हैं खुद के बारे में, अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, अपने चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़, अपने बिजनेस के बारे में, हर चीज़ के बारे में आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोचते हैं, अपने रिश्तों में कंटिन्यूसली नेगेटिव सोचने लगते हैं। थोड़ा सा आपके शरीर में कुछ दर्द होता है, आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोचने लगते हैं कि ये कोई कैंसर तो नहीं है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं। मैंने देखा है कि कुछ लोग इतना इस हद तक नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न में चले जाते हैं कि उनको कहीं पे पेन भी होता है तो गूगल पे जाके सर्च करने लगते हैं, और गूगल पे दोस्तों आप सर्च करेंगे तो हर बीमारी एंड में कैंसर पे जाके रुकती है। तो इस वजह से एक डर उनके अंदर बना रहता है अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने रिश्तों में भी नेगेटिव थिंकिंग रहती है, अपने बिजनेस में नेगेटिव रहती है। तो हर एरिया ऑफ लाइफ में दे कॉन्स्टेंटली क्रिएट ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। अब वो जानबूझ के कंट्रोल नहीं कर रहे लेकिन नेचुरली ही उनको नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। तो नेक्स्ट सिम्टम रहा एंड। तो अभी तक हमने देखा कि सेल्फ डाउट, लो सेल्फ एस्टीम, प्रोक्रेस्टिनेशन, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, एंड देन वी हैव कंपैरिजन। दोस्तों जिनका वीक सेल्फ इमेज होता है वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपने आसपास के लोगों से कंपेयर करते रहते हैं, एक्सेसिवली कंपेयर करते हैं। कुछ लेवल पे सभी लोग कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर आप एक्सेसिवली कंपैरिजन कर रहे हैं अपने आप को, कॉन्स्टेंटली आसपास के लोगों से आप अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ये सिम्टम है कि आपकी सेल्फ इमेज वीक है। मैं थोड़ा और डिटेल में इस टॉपिक पे बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, कंपैरिजन की बीमारी में इसे बोलता हूं। और ज़्यादातर लोग जिस चीज़ के बारे में इनसिक्योर फील करते हैं उसी चीज़ को लेके अपने आसपास के एनवायरनमेंट में लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इनसिक्योर अबाउट योर बॉडी, अगर आपकी बॉडी इमेज वीक है, आप अपने आप को अगली मानते हैं या फिर नॉट स्मार्ट मानते हैं, तो ऐसे केस के अंदर आप कॉन्स्टेंटली अपने आसपास लोगों को देखेंगे और जिसको भी देखेंगे उसको उसके लुक्स के आधार पे जज करेंगे और अपने आप को कंपेयर करेंगे कि मैं इससे अच्छा दिखती हूँ या अच्छा दिखता हूँ, या बुरा दिखती हूँ या बुरा दिखता हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी
फीलिंग्स को एडजस्ट करेंगे। तो अगर तो कोई आपसे बुरा दिखने वाला है तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर कोई आपसे अच्छा दिखने वाला है तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको यही लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मुझसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मुझसे ज़्यादा स्मार्ट दिखती है, ये मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यही चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी इमेज बिगाड़ लेते हैं, आपकी सेल्फ इमेज वीक रहती है, तो आप कंपैरिजन करते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर हैं तो यू विल कॉन्स्टेंटली कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक्स। उनके लुक्स के आधार पे आप अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे, और जब भी दोस्तों कंपैरिजन है तो या तो आप इंफीरियर फील करेंगे या फिर आप सुपीरियर फील करेंगे। इंफीरियर मतलब आपसे कोई बेटर है तो आपको डाउन फीलिंग आएगी, आपसे कोई नीचे है तो आपको सुपीरियर फीलिंग आएगी। दोस्तों इंफीरियर फीलिंग जो है वो आपके लो कॉन्फिडेंस देती है, सुपीरियर फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंस देती है। दोनों ही फीलिंग्स बेकार हैं, दोनों ही चीजें गलत हैं आपकी प्रोग्रेस के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए। एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए, यू आर नॉट इंफीरियर टू एनीवन, यू आर नॉट सुपीरियर टू एनीवन, यू आर जस्ट योरसेल्फ। आप सिर्फ आप हैं, यूनिक हैं, आप ना तो किसी से इंफीरियर हैं ना आप किसी से सुपीरियर हैं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। दोस्तों अगर आप इंटेलिजेंस को लेके इनसिक्योर हैं, आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूं या नहीं हूं, इस चीज़ को लेकर आप इनसिक्योर हैं, तो आप कॉन्स्टेंटली अपने आसपास के लोगों की इंटेलिजेंस से अपने आप को कंपेयर करेंगे और अकॉर्डिंगली आप एक्सपीरियंसेस गैदर करना शुरू कर देंगे। या तो इंफीरियर फील करेंगे या सुपीरियर फील करेंगे। आप अगर सपोज इंग्लिश भाषा को लेकर के इनसिक्योर हैं, मैंने ऐसे बहुत से क्लाइंट्स और स्टूडेंट देखे जो अपने आप को इनसिक्योर मानते हैं, वैसे तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जैसे ही इंग्लिश स्पीकिंग वाले लोगों के साथ में बैठते हैं उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने मन ही मन जो लोग अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं उससे अपने आप को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके अपने कॉन्फिडेंस को डाउन कर देते हैं, इंफीरियर महसूस करने लगते हैं। तो दोस्तों जिसका वजन ज़्यादा है वो बॉडी के आधार पे, या फिर जो अगली है वो बॉडी के आधार पे अपने आप को कंपेयर कर रहा है। किसी को अपनी इंटेलिजेंस पे डाउट है तो वो इंटेलिजेंस के आधार पे जज करेगा। कोई इंसान अगर अमीर बनना चाहता है या पैसे को लेकर के इनसिक्योर है तो वो लोगों से पैसे के मामले में कंपैरिजन करेगा कि कौन मुझसे ज़्यादा अमीर है, कौन मुझसे ज़्यादा पुअर है। वो अपनी लाइफ के डिसीजन भी उसी हिसाब से लेना शुरू कर देगा कि मेरे पड़ोसी के पास में अगर होंडा सिटी गाड़ी है तो मेरे पास में मर्सिडीज हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से वो कंपेयर कर करके अपनी लाइफ के डिसीजन लेगा, तो कभी इंफीरियर फील करेगा, कभी सुपीरियर फील करेगा। कंपैरिजन हमेशा ये दो स्टेट आपको देता है, या तो इंफीरियर या फिर सुपीरियर। तो लोग या तो पैसों के आधार पे अपने आप को कंपेयर करते हैं, बॉडी के आधार पे कंपेयर करते हैं, इंटेलिजेंस के आधार पे कंपेयर करते हैं, सोसाइटी में पावर और स्टेटस क्या है उसके आधार पे बंगले कंपेयर करते हैं, गाड़ियां कंपेयर करते हैं, किसने कितना पैसा खर्च किया इसको कंपेयर करते हैं। और इस कंपैरिजन का नतीजा ये निकलता है कि या तो इंफीरियर या फिर सुपीरियर, दोनों में ही आपकी जो आइडेंटिटी है वो बिगड़ जाती है, आपकी सेल्फ इमेज बिगड़ जाती है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि ना तो आप किसी से सुपीरियर हैं ना किसी से आप इंफीरियर हैं, आप बहुत ही यूनिक हैं। आप अपनी यूनिकनेस को एक्सप्लोर कीजिए, आप किस चीज़ में यूनिक है उसमें आप एक्सेल कीजिए, लोगों से कंपेयर करने की अपने आप को ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव, एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि आप कितने यूनिक हैं, और आज के बाद आप किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे। दोस्तों ये जो यूनिवर्स है ये 14 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, 14 बिलियन साल पुरानी है। अर्थ 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है, 4.5 बिलियन साल पुरानी है। और अर्थ पे जो लाइफ है वो 485 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। पहले हम फिश जैसे होते थे, वहाँ से धीरे धीरे हमारी बॉडी शेप चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वैसे वैसे और आज हम यहाँ पे हैं। आप अपने आप को किसी से कंपेयर करने से पहले और अपने आप को इंफीरियर फील कराने से पहले मेरी इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा कि इस पूरी यूनिवर्स को 14 बिलियन साल लगे, 14 बिलियन ईयर्स लगे, इस अर्थ को 4.5 बिलियन ईयर्स लगे, लाइफ को 485 मिलियन ईयर्स लगे। आपके हजारों लाखों एंसेस्टर दिन रात मेहनत करके अपने आप को सर्वाइव किए, अपने आप को जिंदा रखे, इम्प्रूव किए, तब जाकर के एंड में आज आपके जैसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है। तो यूनिवर्स जैसी पावरफुल चीज़ को जब 14 बिलियन साल लगे आपको बनाने में, और आप अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं।
आपकी मम्मा आपको कई बार कहती होंगी कि तू लाखों में एक है। मैं आपको बताता हूँ, आप लाखों में एक नहीं है। इस दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, यानी 800 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है। उन 800 करोड़ लोगों में आप सिर्फ एक हैं, एंड यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ पीपल अराउंड यू। ये कंपैरिजन आपको इन्फीरियर फील कराएगा या सुपीरियर फील कराएगा, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं। आप कंपेयर करना है तो सिर्फ अपने आप से कंपेयर कीजिए कि मैं जो कल था उससे बेटर मैं आज हूँ या नहीं हूँ, मैं जो कल था उससे बेटर मैं आज हूँ या नहीं हूँ, मेरा एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे हैबिट्स बिहेवियर कल से बेटर है या नहीं है। आपको सिर्फ इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुझे कई लोग कहते हैं कि सर कंपेयर करते हैं तो कंपटीशन भी तो बनता है, कंपटीशन से भी तो हम आगे बढ़ते हैं। नो डाउट कंपटीशन बनता है, और आप शायद हो सकता है मोटिवेटेड फील करें और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, मगर दोस्तों ये गलत तरीका है मोटिवेट होने का, ये क्विक फिक्स तरीका है मोटिवेट होने का। जिस तरीके से आप कई बार अपनी नींद को जगाने के लिए 3-4 कप कॉफ़ी के पी लेते हैं या सिगरेट पी लेते हैं, उससे अलर्ट तो महसूस होता है, लेकिन क्या वो सही तरीका है अपने आप को मोटिवेट रखने का? क्या वो सही तरीका है अपने आप को अलर्ट करने का? इन चीज़ों की बहुत हैवी कॉस्ट है जो आपको फ्यूचर में देनी पड़ती है। तो जो लोग कंपैरिजन करके कंपटीशन की तलाश करते हैं, वो कॉम्पिटिटिवनेस लोगों के अंदर जेलिसी, एनवी, इस प्रकार के नेगेटिव इमोशंस भी लाके देती है। और कंपटीशन से मोटिवेट होने वाले लोग सही गलत नहीं सोचते, सिर्फ हार और जीत सोचते हैं बस। लेकिन अगर आप अपने आप से कंपेयर करते हैं और खुद से कंपेयर करके आगे बढ़ते हैं तो आप ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। और यही तरीका सबसे बेस्ट तरीका है कंपैरिजन का, क्योंकि आप जिस इंसान से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो उसके बिलीफ अलग हैं, उसके वैल्यूज़ अलग हैं, वो अलग एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है, सब कुछ अलग है। तो हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर पीपल? एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत प्यारी बात कहते थे कि अगर आप एक मछली को पेड़ चढ़ने की स्किल से जज करोगे तो मछली तो दिन भर अपने आप को स्टूपिड ही समझेगी ना। मछली का अपना स्किल है, बंदर का अपना स्किल है, इसी तरीके से आपका भी अपना एक स्किल है, आपका एक यूनिक टैलेंट है जो आपको आगे बढ़ाता है। तो नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ, एंड इफ यू आर डूइंग टू मच ऑफ कंपैरिजन इट मीन्स हमें आपकी सेल्फ इमेज पे काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये रहा कंपैरिजन का टॉपिक कि कंपैरिजन अगर आप एक्सेसिवली अपने आप को लोगों से अगर कर रहे हैं तो ये आपकी सेल्फ इमेज को डाउन करता है और वीक बनाता है। इसको हमें रोकना है। अगला देख लेते हैं जरा। अगला है लैक ऑफ फोकस। जिनका सेल्फ इमेज बहुत वीक हो जाता है और अपनी ही नज़र में इज्जत कम हो जाती है, तो उस केस में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप बहुत ही डाइवर्टेड और डिस्ट्रैक्टेड सा फील करते हैं और आप अपनी मेंटल एनर्जी को एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को फोकस की कमी रहती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है कि आप कुछ ही देर बस एक काम को कर पाते हैं और फिर दूसरे काम पे चले जाते हैं, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस, एक जॉब से दूसरे जॉब, अगर आप कंटिन्यूसली स्विच कर रहे हैं और एक काम को ज़्यादा लंबे समय तक आप पकड़ नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक फोकस की कमी आपके अंदर है, जो कि निशानी हो सकती है एक वीक सेल्फ इमेज की। उसके बाद में हम देखते हैं ओवर थिंकिंग। जिनकी वीक इमेज होती है उनका माइंड कभी भी उनके कंट्रोल में इजीली रहता नहीं है और वो अननेसेसरी थॉट्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। दोस्तों एक इंसान 40% अपनी एनर्जी पास्ट के बारे में सोचने में लगा देता है, 50% एनर्जी फ्यूचर के बारे में सोचने में लगा देता है और 10% एनर्जी ही उसकी प्रेजेंट मोमेंट में रहती है। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है? क्योंकि आप या तो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और ओवर थिंकिंग इतनी यूजलेस चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम में देखा गया है कि आपके 60% थॉट्स वही थॉट्स होते हैं जो कल भी आपके थे, परसों भी आपको थे। यानी कि यू आर फीलिंग देम यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे एज वेल। सो यू आर वेस्टिंग 60% ऑफ योर एनर्जी इन थिंकिंग द थॉट्स जो आपको पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली चल ही रहे हैं, जो कि यूजलेस है। लेकिन जिनका आइडेंटिटी वीक होता है वो अपने माइंड पे कंट्रोल करने की क्षमता भी खो देते हैं और वीक महसूस करते हैं, जिसकी वजह से उनको ओवर थिंकिंग रहती है, स्लीप डिसऑर्डर्स आने लगते हैं और वो अपने लक्ष्यों पे फोकस्ड भी नहीं रह पाते और उन्हें अचीव भी नहीं कर पाते। अगला देखिए दोस्तों है ब्लेम एंड कंप्लेन। जिनका सेल्फ इमेज वीक होता है वो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहते हैं और ब्लेम करते रहते हैं। वो अपने आसपास अपनी फेलियर्स का कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं। तो वीक सेल्फ इमेज वाला इंसान कभी भी अपनी गलतियों को मानेगा नहीं, अपनी मिस्टेक्स को मानेगा नहीं, अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो ब्लेम करता रहेगा लोगों पे, चीज़ों पे, एक्सक्यूजेस बनाता रहेगा।
तो वीक सेल्फ इमेज वाला इंसान क्या कहेगा कि नहीं मैं तो अच्छा कर सकता था, लेकिन मेरे परिवार का मुझे सपोर्ट नहीं है, मेरे देश का सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, मैं अमीर घर में पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या फिर मेरे पार्टनर्स अच्छे नहीं थे, मेरे परिवार वाले अच्छे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वो करेगा, वो ब्लेम करेगा या फिर कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करता रहेगा। तो ज़्यादा अगर आपके अंदर ब्लेमिंग नेचर है और ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर अगर आपके अंदर आ गया है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप वीक सेल्फ इमेज का शिकार हैं, क्योंकि जिनकी सेल्फ इमेज स्ट्रॉन्ग होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो ब्लेम का और कंप्लेन का गेम नहीं खेलते। अगला देख लेते हैं जरा, लैक ऑफ पैशन एंड पर्पस। जिनकी इमेज वीक हो जाती है वो एक पैशन फील नहीं करते अपनी लाइफ में। वो सुबह उठते हैं, एक थकान उनके अंदर रहती है, एक पैशन नहीं है कि मुझे इस चीज़ के लिए काम करना है, एक पर्पस नहीं है। पर्पस मतलब जब आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर लोगों के लिए भी कुछ करने का सोचते हैं, देन इट्स बिकम अ पर्पस। पैशन मतलब जिस काम को करने में आप अच्छे हैं और जो काम करने में आपको मज़ा भी आता है और एक एनर्जी आप महसूस करते हैं जब आप उस काम को करते हैं। तो ज़्यादातर जिनकी वीक सेल्फ इमेज होती है वो एक पैशन ड्रिवन लाइफ नहीं जीते, एक पर्पस ड्रिवन लाइफ नहीं जीते। दोस्तों पैशन और पर्पस ही आपकी लाइफ को मीनिंग और एक फुलफिलमेंट देता है, और अगर पैशन और पर्पस लाइफ में नहीं रहेगा तो एक मीनिंग नहीं रहेगा, एक फुलफिलमेंट आपके अंदर नहीं रहेगा। यू विल ऑलवेज फील दैट एम्प्टी, दैट लोनलीनेस विद इन यू। सो एक और सिम्टम ये रहा। एंड लास्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूं वो है फियर ऑफ फेलियर एंड क्रिटिसिज्म। जिनकी वीक सेल्फ इमेज होती है वो हमेशा हारने के डर के मारे खेलते ही नहीं है। दोस्तों कहते हैं हार से बड़ा हार का डर होता है, यानी कि आप खेलेंगे तो शायद हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हार के डर की वजह से खेलते ही नहीं हैं। और क्रिटिसिज्म मैंने पहले भी लो सेल्फ एस्टीम में आपको बताया कि जिनकी वीक सेल्फ इमेज है उनको ज़रा सा भी आप अगर क्रिटिसाइज़ कर दोगे तो वो एंग्री हो जाते हैं, रिसेंटमेंट में आ जाते हैं, या फिर सेल्फ डाउट करने लगते हैं, या फिर डर जाते हैं और अगली बार उस काम को बिल्कुल भी नहीं करते। तो आप एक बार स्टेज पे गए, आपने कुछ बोला, किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, अब आप वापस कभी स्टेज पे नहीं जा रहे हो। आपने एक ब्लॉग लिखा, किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, अब आप वापस कभी ब्लॉग नहीं लिख रहे हो। आपने एक वीडियो बनाया, वीडियो अपलोड किया, किसी ने आपका वीडियो पे नेगेटिव कमेंट डाला, अब आपने वीडियो बनाना छोड़ दिया। तो दोस्तों ये क्रिटिसिज्म और फियर ऑफ फेलियर भी आपको रोक देता है आगे बढ़ने से और आपकी वीक सेल्फ इमेज की निशानी है। तो दोस्तों ये रहे पॉइंट्स जिनकी वजह से आप वीक सेल्फ इमेज को एक्सप्रेस करते हैं, या फिर आपकी जो सेल्फ इमेज है उसके सिम्टम्स, वीक सेल्फ इमेज के सिम्टम्स ये हैं। मैं अगले वीडियो से आपको सिखाऊंगा कि गेम क्या होता है, और फिर आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल्फ इमेज को कैसे सुधारना है, उसको चेंज कैसे करना है। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज का टास्क आपका ये है कि आप देखिए कि इसमें से कौन से सिम्टम्स हैं जो आप महसूस कर रहे हैं। इन सभी सिम्टम्स को लिखिए और जो जो आप महसूस कर रहे हैं उसके आगे टिक लगा लीजिए, और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको सिखाऊंगा कि इनको दूर कैसे करना है। थैंक यू एंड टेक केयर।